हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रियल स्टोरी लेके आया हूँ जैसलमेर शहर की। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता है। लोग कहते हैं उस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। कहा तो ये भी जाता है कि उस गांव में फैलती दहशत के पीछे जो कहानी है वो उससे भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है, जिसकी बुरी नज़र की वजह से जो भी उस गांव में आता है वो अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूँ तो हम सभी ने कभी न कभी भूत प्रेत पिशाचों से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना जरूर होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसी प्रलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं वो थोड़ी अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक बेहद खौफनाक सच है जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहें शायद रोज ही करना पड़ता है। मरने के बाद भी जिंदा है वो। कुलधारा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आपको ये बात तो पता ही होगी, जिन स्थानों को पारलौकिक ताकतें अपने कब्जे में ले लेती उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधारा भी एक ऐसी ही गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांवों के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी और रक्षाबंधन के दिन सब इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसके बाद आज तक भी बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। मौत से छिनकर अपनी जिंदगी दोबारा वापस लाई बड़े पैमाने पर हुई इस पलायन के पीछे की कहानी कुछ ये कहती है। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधारा समेत 84 गांव की मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को ये धमकी दी थी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ न हुआ तो वो करों में और ज्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव की मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया और अपने पीछे ये शराप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया और उसके जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे, फिर अकारण ही मृत्यु से ग्रस्त होने लगे। इस घटना के बाद कुलधारा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी इस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो आपको ये रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।